वहाँ पे 100 में मारना होगा 50। तो हम लोग आज 50 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है देखेंगे, ताकि ये भी क्वेश्चन मेरा मिस ना हो। और इसी तरह 10 सेट लाएंगे। अगर 10 सेट अगर तैयार अच्छी तरह से कर लीजिएगा तो आप लोगों को एक भी क्वेश्चन इससे छूटेगा नहीं, और 50 में 50 आप लोगों का स्कोर आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के, है ना, यानी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए में दिया है राजेंद्र प्रसाद, बी में दिया है सच्चिदानंद सिन्हा, डी में दिया है राजगोपालचारी, और सी में दिया राजगोपालचारी, और आपका डी में दिया है बी आर अम्बेडकर, यानी भीमराव अम्बेडकर। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भीमराव अम्बेडकर। यानी इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा, यानी बी आर अम्बेडकर ये क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, भारत किस वर्ष गणतंत्र बना? यानी हम लोग गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो हम लोगों को पता है कि हम लोग गणतंत्र दिवस कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को हम लोगों का क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस मनाया था प्रत्येक साल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को हम लोग क्या थे? गणतंत्र दिवस। यानी संविधान हम लोगों का लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। यानी संविधान जो लागू किया गया, संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। लेकिन कहा था किस वर्ष गणतंत्र बना? तो गणतंत्र कब बना था? 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कहता है, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन ए में दिया है मोहम्मद अली जिन्ना, बी में दिया है लियाकत अली, सी में दिया है इकबाल अहमद, और डी में दिया है मौलाना आज़ाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी लियाकत। इसका क्या था? लियाकत अली इसका, यानी पाकिस्तान का पहला क्या था? प्रधानमंत्री था। कौन था? तो लियाकत अली था। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला कहता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? देखो गृह मंत्री की बात कर रहे हैं। गृह मंत्री हम लोग पहले समझते हैं राष्ट्रपति कौन थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? राष्ट्रपति थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री थे कौन? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। और जब बात किया जाए गृह मंत्री का, गृह मंत्री कौन है? तो उस समय गृह मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए में दिया है वल्लभ भाई पटेल, बी में दिया है राजगोपालचारी, सी में दिया है राजेंद्र प्रसाद, और डी में दिया है मौलाना आज़ाद। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वल्लभ भाई पटेल क्या थे? उस समय गृह मंत्री थे। जब स्वतंत्र भारत हुआ तो उस समय के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? यानी भारत का जो अंतिम वायसराय था वह कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है लॉर्ड माउंटबेटन, बी में दिया है सी राजगोपालचारी, सी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, डी में दिया है रेडक्लिफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी लॉर्ड माउंटबेटन क्या थे? अंतिम वायसराय थे। कहाँ के? भारत के। अगला क्वेश्चन कहता है, मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं इसके। ऑप्शन ए में दिया 1885, बी में दिया 1906, सी में दिया है 1915, और डी में दिया 1919। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसके जो मुस्लिम लीग का जो स्थापना हुआ था वो 1906 में हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 1906 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल जो विभाजन हुआ था इसकी घोषणा कब हुई थी? ऑप्शन देखते हैं 1905, ऑप्शन बी में दिया 1906, सी में दिया 1911, और डी में दिया 1914। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
ए होगा, यानी जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1858, बी में दिया है 1851, सी में दिया 1885 और डी में दिया 1890। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 1885 में कांग्रेस का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। अगला, जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन ए में दिया है भगत सिंह, बी में दिया है चंद्रशेखर आजाद, सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और डी में दिया है सुभाष चंद्र बोस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभाष चंद्र बोस दिए थे जय हिंद का नारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नवंबर को हम लोग किनका जन्म दिवस मनाते हैं? ऑप्शन ए में है महात्मा गांधी, बी में बाल गंगाधर तिलक, सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सबको पता है जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। और उन्हीं के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम लोग क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? बाल दिवस मनाते हैं। किनके जन्मदिन पर? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के, जो भारत के क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनको हम लोग चाचा नेहरू भी कहते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? चाचा नेहरू भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए में दिया मदन मोहन मालवीय, बी में दिया है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में दिया लाला लाजपत राय, डी में दिया पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। तो इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए में दिया है महात्मा गांधी, बी में दिया है बाल गंगाधर तिलक, सी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री, डी में दिया है भीमराव अंबेडकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लाल बहादुर शास्त्री दिए थे। अगला क्वेश्चन, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1942 ऑप्शन बी में दिया है खिलाफत आंदोलन, बी में दिया है सहयोग आंदोलन, सी में दिया है सविनय अवज्ञा आंदोलन, डी में दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत छोड़ो आंदोलन दिया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कौन? महात्मा गांधी दिया था। महात्मा गांधी क्या दिए थे? करो या मरो का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है काला कानून किसे कहा गया है ना। ऑप्शन ए में दिया है रोलेट एक्ट, बी में दिया है इलबर्ट बिल, सी में दिया है बीड डिस्पैच और डी में दिया है बंगाल प्रस्ताव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी काला कानून का दूसरा नाम क्या है? रोलेट एक्ट। इसमें बिना बुझे जिसपे शक होता था लोगों को क्या कर बना लिया जाता था? बंदी बना लिया जाता था, जिसपे अंग्रेजी को क्या लगता था? शक होता था। अगर शक होता था उससे बंदी बना लेता था। अगला क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह संबंध किस राज्य से है? तो चंपारण जिला बिहार में पड़ता है। चंपारण जिला है, चंपारण क्या है? एक जिला है जो कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है 1932, बी में दिया है 1934, सी में दिया है 1999 और डी में दिया 1942। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1932 से पूना समझौता हुआ था। अगला, वेन सॉन्ग किस देश का यात्री था? वेन सॉन्ग किस देश का यात्री था? ऑप्शन ए में दिया है यूनान, बी में दिया है इटली, सी में दिया है चीन, डी में दिया है मॉस्को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह चीन के रहने वाला यात्री था। कौन? तो हेन सॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? मौर्य काल का प्रसिद्ध यूनानी यात्री कौन था? ऑप्शन ए में दिया है रॉबर्ट सीवेल, बी में दिया है मेगास्थनीज, सी में दिया है अल्बरूनी, डी में दिया है फ्रांसीसी बर्नियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मेगास्थनीज क्या थे? और यह इंडिका पुस्तक के भी लेखक है। यह इंडिका पुस्तक के भी क्या है? लेखक। कौन? मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन,
गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन ए में दिया है इतिसंग, बी में फायन, सी में वैनसोंग, डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आंसर बी, सॉरी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? बी होगा, यानी फाहियान थे। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। वास्को डिगामा भारत कब पहुंचा था? वास्को डिगामा क्या भारत कब पहुंचा था? ऑप्शन ए में 17 मई 1498, बी में दिया 17 मार्च 1598, सी में दिया है 17 मार्च 1498, डी में दिया है 17 मई 1598। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 17 मई 1498 में, 17 मई 1498 में आया था। कौन? तो वास्को डिगामा कहाँ आया था? भारत आया था। अगला खोज, और यह भारत का खोज किया था। भारत का खोज कौन किया था? वास्को डिगामा किया था। कब? तो 1498 में। चलिए मेरा अगला क्वेश्चन है, यात्रियों का राजकुमार, यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? ऑप्शन ए में दिया है फाहियान, बी में दिया है हैंसवांग, सी में दिया अल बरूनी और डी में दिया है इब्न बतूता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हैंसवांग। इसे क्या थे? यानी यात्रियों का राजकुमार अगर पूछा जाता है किसे कहा गया है? हैंसवांग को कहा गया। अगला क्वेश्चन कहता अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? अकबर के दरबार का प्रख्यात शासक कौन था? ऑप्शन ए में दिया है तानसेन, बी में दिया है सलीम चिश्ती, सी में दिया है कबीर, डी में दिया है अल्लाह उदल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तानसेन क्या था? वह प्रख्यात शासक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता नवरत्न किसके दरबार में था? नवरत्न किसके दरबार में था? ऑप्शन ए में दिया है अकबर, बी में दिया हिमायूं, सी में दिया शेरशाह, डी में दिया जहांगीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अकबर के दरबार में क्या थे? नवरत्न थे, जिसमें से एक कौन थे? बीरबल भी थे। एक बीरबल थे जो बहुत बड़ा मंत्री थे। कौन? एक बीरबल थे। अगला क्वेश्चन, जीतल क्या था? जीतल क्या था? जीतल का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में दिया शस्त्र, बी में दिया वाद्य यंत्र, सी में दिया सिक्का और डी में दिया उपाधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जीतल का मतलब होता है क्या? सिक्का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है सोन, बी में दिया यमुना, सी में दिया है गोमती, डी में दिया है गंगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, यानी ताजमहल जो है वह यमुना नदी के किनारे है। अगला क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? ऑप्शन ए में दिया है अकबरनामा, बी में दिया है तुजुक ए बाबरी, सी में दिया है किताब उल हिंद और डी में दिया है रहेला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर होगा तो बाबर की जो आत्मकथा थी उसको हम लोग बोलते हैं बाबरनामा। क्या बोलते हैं? बाबरनामा के नाम से जानते हैं, जो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाबरनामा, यानी बाबर की आत्मकथा क्या है? बाबरनामा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है, यानी मुगल जो नाम है किससे लिया गया है? मुगल नाम मुगल किससे बना है? ऑप्शन ए में दिया मध्य एशिया से, मंगोल से, सी में दिया है मुगली नाम पुस्तक से, डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगोल से क्या बना है? मुगल बना है। अगला क्वेश्चन, कहता दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में चांदनी चौक है जहाँ पे सोना चांदी ज़्यादा बाजार होता है, सोना चांदी का वहाँ ज़्यादा दुकान है, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए में है जहाँ आरा, बी में दिया है रोशन आरा, सी में दिया है गौहर आरा, डी में दिया है किसी ने नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी जहाँ आरा ने चांदनी चौक का क्या किया था? निर्माण करवाया था। अगला, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम जो मुगल शासक था वह कौन था? ऑप्शन ए में दिया है शाहजहाँ, बी में दिया है मोहम्मद शाह, सी में दिया है औरंगजेब और डी में दिया है बहादुर शाह जफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तलवंडी किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए में है कबीर, बी में दिया नानक, सी में दिया रविदास, डी में दिया बीरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था, है ना।
यह सिख धर्म के प्रवर्तक है। सिख धर्म के क्या थे? प्रवर्तक थे, यानी सिख धर्म के प्रचार किए थे। कौन? गुरु नानक जी। अगला क्वेश्चन, गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? जैसे करेक्ट आंसर क्या होगा पता है? सिख धर्म से होगा। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से है। अगला, बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है कबीर, बी में दिया है गुरु नानक, सी में दिया है चैतन्य, डी में दिया है रामानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी बीजक में कबीर का क्या दिया गया? उपदेश को संग्रहित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर शिष्य थे किसके? ऑप्शन ए में है रामानुज, बी में है नानक, सी में है रामानंद, डी में है शंकराचार्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वह रामानंद के क्या थे? शिष्य थे। अगला, निम्नलिखित में से महिला रहस्यवादी संत थी, यानी ऐसा कौन महिला जो संत थी वह क्या थी? रहस्यवादी थी। ऑप्शन ए में है अंडाल, बी में है कराईकल, सी में है रबिया और डी में है मीराबाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रबिया। अगला क्वेश्चन, वल्लभ भाईचारे का जन्म हुआ। वल्लभ भाईचारे का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए में आगरा में, बी में बेंगलोर में, सी में वाराणसी में, डी में श्री रंगपट्टनम में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वाराणसी में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? यानी बंगाल के जो संत थे वो प्रसिद्ध थे, वह कौन थे? ऑप्शन ए में है चैतन्य महाप्रभु, बी में है गुरु नानक, सी में है कबीर, डी में है बाबा फरीद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चैतन्य महाप्रभु क्या है? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत थे। अगला, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? ऑप्शन है शीत ऋतु, पतझड़ ऋतु, बसंत ऋतु, या इनमें से कोई नहीं। तो खरीफ, यानी खरीफ कहने का मतलब चावल, खरीफ कहने का मतलब चावल वाला फसल, और चावल वाला फसल तो हमेशा गर्मी में होता है। तो यहाँ पे बोल दो कोई दिया ही नहीं है, तो इसमें से ऑप्शन क्या हुआ? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी मतलब गेहूँ, रबी कहने का मतलब क्या? गेहूँ, और गेहूँ कब होता है? ठंडी में होता है। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बसंत ऋतु, यानी इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए, जजिया किससे लिया जाता था? जजिया जो कर था, यह एक कर था। कर मतलब कहते हैं इंग्लिश में टैक्स कहते हैं, है ना। यह किससे लिया जाता था? ऑप्शन ए है व्यापारियों से, बी है बुद्धिजीवियों से, सी है सैनिकों से, डी है जिम्मियों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह जिम्मियों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास, यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो बाबर का भी मिलता है और अकबर का भी मिलता है? बाबर तो मुगल वंश का संस्थापक था, यह मुगल वंश का क्या था? संस्थापक था। कौन? बाबर। तो कहता है बाबर से लेके अकबर का कौन सा जो ग्रंथ मिलता है? ऑप्शन ए है बाबरनामा, बी है अकबरनामा, सी है जहांगीरनामा और डी है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बाबरनामा। अगला क्वेश्चन, भारत में तंबाकू का पौधा किसने लगवाया था, यानी कौन लाया था? तो किसके द्वारा लाया गया? अंग्रेजों द्वारा इंग्लैंड से, ऑप्शन ए में, बी में हुनों द्वारा, सी में पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से, और डी में दे अरबों द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया, जो पुर्तगालियों द्वारा क्या किया था? लाया गया था। जो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। अगला, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? इन तंबाकू का जो सेवन किया था वो मुगल सम्राट कौन किया था? ऑप्शन ए में है जहांगीर, बी में है शाहजहां, सी में है बाबर, डी में है अकबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका क्यों किया था? तो बाबर किया था। अगला क्वेश्चन, अतः मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए में है मृतकों का टीला, बी में है महान का टीला, सी में है जीवितों का टीला और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मोहनजोदड़ो का मतलब होता है क्या? मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा गया? ऑप्शन ए में है लॉर्ड कर्जन, बी में है अलेक्जेंडर कनिंघम, सी में है दयाराम साहनी, डी में है लॉर्ड डलहौजी।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी लॉर्ड कर्निंघम को हम लोग भारतीय पुरातत्व का क्या बोलते हैं, पिता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, किस युग की सभ्यता है? ऑप्शन ए में पूर्व पाषाण युग, बी में है नव पाषाण युग, सी में लौह युग, डी में कांस्य युग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कांस्य युग का है। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो ऑप्शन ए में है सोना, बी में है चांदी, सी में है लोहा, डी में है तांबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसे लोहा का ज्ञान नहीं था। किसे? तो सिंधु घाटी में लोगों को। अगला है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल जो है वह किस नदी के किनारे स्थित है? कौन नदी दोस्तों? लोथल। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए में दिया है सिंध, बी में दिया है व्यास, डी में दिया है भोगवास, और डी सी में दिया है भोगवा, और डी में दिया है रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो लोथल है ना वह गुजरात में है। लोथल किस राज्य में है? गुजरात राज्य में है। और गुजरात राज्य में किस जिला में? तो अहमदाबाद जिला में। किस जिला में? अहमदाबाद जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कहता है मगध साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? मगध जो साम्राज्य की स्थापना किया था वह कौन किया था? ऑप्शन ए में है विसिमसार, बी में है अजातशत्रु, सी में दिया है उदायन, डी में दिया है नागदशरथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विसिमसार, जो क्या थे मगध साम्राज्य की स्थापना किया था। अगला, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस जो है वह किसकी रचना? ऑप्शन ए में है कौटिल्य, बी में है विशाखादत्त, सी में है मेगास्थनीज, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विशाखादत्त क्या है वह मुद्रा राक्षस के रचना किए हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेरा अंतिम क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा मिस्टेक हो गया है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है, यानी वेद कितने हैं? तो आपको पता होगा वेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, दूसरा में सामवेद, तीसरा में यजुर्वेद, और चौथा में अथर्ववेद। चौथा में अथर्ववेद। जो सबसे पुराना है कौन है? ऋग्वेद है। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोग जो क्वेश्चन अच्छी तरह से देख लीजिएगा। इसी तरह हम लोग 10 सेट लाने वाले हैं और प्रत्येक सेट में 50 क्वेश्चन होगा। लगभग हम लोग 500 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं हिस्ट्री का, और 500 अगर आप हिस्ट्री देख लेते तो मेरा दावा रहेगा कि इससे एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं आने वाला है। चलिए, तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अगर नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर में मैसेज कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।